अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैं एक पेशेंट से मिलने दिल के अस्पताल गया। वहां पर इतनी भीड़ देखकर मैं बहुत हैरान हुआ कि एक शहर में इतने ज्यादा सिर्फ दिल के मरीज कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने रिसर्च की तो देखा कि पूरे मुल्क में हर 5 मिनट में कोई न कोई एक इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है। ये बीमारी इतनी बढ़ गई है। तभी आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में बहुत से हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुल गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये दिल की बीमारियां होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीछे की जो वजह है वो आपको कोई भी नहीं बताता और उसी वजह से ये दिल की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। अब अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप जान पाएंगे कि दिल की बीमारियों के पीछे की वजह क्या है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी उस दिल के मरीजों की भीड़ में शामिल हों तो इस वीडियो को स्किप करके जा भी सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये दिल से जुड़ी हुई बीमारियां आखिर होती क्यों हैं। जिस पेशेंट को मैं मिलने गया था वहां पर जब उसे इंजेक्शन लगाया जा रहा था तब मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन किस चीज का है। तो उस डॉक्टर ने कहा कि ये खून को पतला करने के लिए है और उस इंजेक्शन की प्राइस 5,000 रुपए थी। खून को पतला करने वाला सिर्फ एक इंजेक्शन 5,000 रुपए में लगाया गया। अब खून को पतला करने के लिए हमारे घर के किचन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके जरिए आपका खून पतला हो सकता है। अब अगर दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के पीछे की जो वजह है वो आपके खून का गाढ़ा होना ही है तो आप इस चीज का ध्यान घर पर ही रख सकते हैं। जब मैंने पूछा कि हम पेशेंट के खाने पीने में कुछ परहेज करें तो डॉक्टर ने कहा नहीं, कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। तभी मैं समझ गया कि डॉक्टर लोग ये चीज बताते ही नहीं है कि हमारी बीमारियों के पीछे की वजह क्या है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं तो आपको खाने पीने में काफी चीजों का ध्यान रखना होता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर बहुत कम परहेज बताता है। खाने पीने के मामले में तो ज्यादातर डॉक्टर परहेज बताते ही नहीं हैं, लेकिन अगर आप बीमारियों की बात करें तो बीमारियों के पीछे की वजह सिर्फ खान पान ही है। आज मैं आपको बताता हूं कि बीमारियों के पीछे की एग्जैक्ट वजह क्या है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपकी फैमिली में कभी कोई दिल का मरीज नहीं होगा। दोस्तों, जब भी आपके दिल में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब है आपके खून में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल का काम है खून को पंप करना। अब दिल अपना काम तभी अच्छे से करेगा जब हमारी बॉडी में खून सही होगा। अब खून गलत कैसे होता है? खून गलत होने का मतलब है खून के अंदर गंदगी आ जाना, खून के अंदर एसिड आ जाना, खून का गाढ़ा हो जाना। अब आप कहेंगे कि ये खून गाढ़ा कैसे होता है? तो दोस्तों, ये जो खून है ये हमारे खाने पीने से बनता है। जो भी आप खाते हैं वो सब चीजें आपके खाने के बाद हमारे खून में ही मिलती हैं। तो अब जो भी आप खाएंगे वो खून में मिलेगा। मान लीजिए आपने पिज्जा खाया जिसमें बहुत सी चीजें मिली हुई थी। अब ये चीजें आप देख ही सकते हैं कितना गाढ़ा है, कितना फैट है इसमें। अब जब आप इसे खाएंगे तो ये चीज जब आपके खून में मिलेगी तो यकीनन आपका खून तो गाढ़ा ही होगा। अब इस गाढ़े खून को पंप करने के लिए दिल को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, जिससे आपका बीपी भी हाई हो जाएगा और धीरे धीरे ये जो चीज है ये आपकी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाएगी। इसी से आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगी, फिर आपको हार्ट अटैक आ सकता है। यानी कि इन बीमारियों के पीछे की जो वजह है वो हमारा खान पान ही है। हमें खाने पीने में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो एल्कलाइन हो, जिसमें एसिड्स कम हो, फैट कम हो, या ऐसी चीजें जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करें न कि वीक करें। जितनी भी मैदे से बनी हुई चीजें हैं या कह लीजिए जितनी भी ऐसी चीजें जिन्हें फैक्ट्री में या घर में प्रोसेस किया जाता है वो सारी चीजें पेट को खराब करती हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियां न हो तो आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत हो। उसके लिए आपको या तो फल खाने हैं या सैलेड या स्प्राउट्स, ये 3 चीजें आप खा सकते हैं। आप चाहें तो कच्ची सब्जियां भी खा सकते हैं। अगर आप अपने पूरे दिन की 3 मील्स में से एक मील्स को भी ये बनाते हैं तो आप दिल से जुड़ी हुई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये है सबसे आसान तरीका दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बचने का, और ये चीज कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। अब जब उस डॉक्टर ने कहा कि 5,000 रुपए के टीके से खून को पतला करेंगे तो आप सोचिए दोस्तों, खून तो लहसुन खाने से भी पतला हो सकता है। तो
क्यों ऐसे टीका लगवाना। और आप एक चीज ये भी देख लेना, जिस भी किसी इंसान को दिल से जुड़ी हुई बीमारी होगी उसके पेट में जरूर कोई ना कोई इन्फेक्शन या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब भी हमारे पेट में खराबी होती है तो उससे हमारा खून गंदा होता है। खून गंदा होने से ही दिल की बीमारियां आती हैं। तो इसीलिए जो डॉक्टर हैं वो आपके पेट का इलाज कभी नहीं करते, सिर्फ दिल का इलाज ही करते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने सीधा आपके पेट का इलाज कर दिया तो जो 5 रुपए का स्टंट 2.5 लाख रुपए में डालना था वो तो सारा प्रॉफिट चला जाएगा। देखिए, मैं हर एक डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आज की मेडिकल साइंस में बीमारियों को अच्छे से समझाया ही नहीं जाता, या ये कह लीजिए बीमारियों के पीछे की जड़ का इलाज नहीं किया जाता। आज के डॉक्टर लोग सिर्फ बीमारी का इलाज करने में लग जाते हैं, और ऐसे में कभी कभार तो डॉक्टर दिल ही बदल देते हैं। मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ, अगर आप उसे सही ढंग से खाते हैं तो आप दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से हमेशा बचे रह सकते हैं। दिल से जुड़ी हुई बीमारियां छोड़िए, ऐसी कई बीमारियां हैं जो हर घर में हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और दोस्तों, वो चीज है ड्राई डेट्स, यानी कि छुहारा। आप अपने घर में खजूर लेकर आते होंगे। खजूर को जब सुखाया जाता है तो वो छुहारा बन जाता है। छुहारे को भी कई लोग खाते हैं। छुहारा खाने में गर्म होता है, इसीलिए इसे डायरेक्टली नहीं खाना चाहिए। इसे आपको दूध में उबाल कर ही खाना चाहिए। रात को सोने से तकरीबन आधा या 1 घंटा पहले 1 गिलास दूध में 4 छुहारे अच्छे से उबाल लीजिए। इसके बाद उस दूध का और छुहारे का हर रोज आप इस्तेमाल कीजिए। गर्मियों में आप 1 गिलास दूध में 2 छुहारे डालिए, और सर्दियों में 1 गिलास दूध में 4 छुहारे डालिए। इस तरह से अगर आप अपनी डाइट में इस छुहारे वाले दूध को शामिल करते हैं तो आपको कभी भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां नहीं होंगी। दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में जैसे हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, ये बीमारियां आपसे बहुत दूर रहेंगी। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो सिर्फ एक छुहारे के इस्तेमाल से सही हो सकती हैं, जिनमें एक बड़ी बीमारी है कफ से जुड़ी हुई बीमारियां। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बचपन से ही कफ रहता है, हल्का सा मौसम चेंज होने पर ही सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से दूध और छुहारे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कफ से जुड़ी हुई कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा छुहारे में आयरन बहुत मिकदार में होता है, और ये आयरन हमारी बॉडी में नया खून बनाता है और खून को प्यूरिफाई भी करता है। इसीलिए अगर आप दूध में छुहारे उबाल कर खाते हैं तो इससे आपका नया खून बनेगा। नया खून बनने से आपकी बॉडी से कमजोरी दूर होगी, हड्डियां मजबूत बनेंगी, हर तरह से आपका जिस्म अच्छे से काम करने लगेगा। इसके अलावा जब आप दूध में छुहारा उबाल कर खाएंगे तो इससे आपकी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग आजकल लो बीपी से परेशान हैं। ज्यादातर केसेस में लो बीपी की वजह हमारी बॉडी में खून की कमी ही होती है। जब आप दूध में छुहारा उबाल कर खाएंगे तो इससे आपकी बॉडी में आयरन की कमी खत्म होगी और उससे आपका लो ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। दूध और छुहारा हमारे कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करते हैं, और ये कॉन्स्टिपेशन दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का एक बहुत बड़ा सबब है। कॉन्स्टिपेशन हर एक बीमारी की जड़ है। अगर आपको कब्ज है तो आपको हर तरह की बीमारी होगी। सबसे पहले अपनी कब्ज का इलाज कीजिए। अगर आपका हर दिन पेट साफ नहीं होता तो मानिए आपको 100 से ज्यादा बीमारियां आएंगी। सबसे पहले इलाज अपनी कब्ज का कीजिए, उसके बाद आप किसी और बीमारी का इलाज करें। और अगर आप दूध में छुहारा उबाल कर रात को खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को आप 10 से 15 दिनों में ही खत्म कर सकते हैं। दूध और छुहारा डायबिटीज के मरीजों के लिए भी अच्छा है। वैसे तो यह कहा जाता है कि डायबिटीज के मरीजों को मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। डायबिटीज के मरीज नेचुरल शुगर ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप डायबिटीज के मरीज को 3-4 आम खिला दीजिए, उसके बाद आप उसका शुगर लेवल टेस्ट कीजिए, आपका शुगर वहीं का वहीं रहेगा। दोस्तों, नेचुरल शुगर खाने से कभी भी डायबिटीज नहीं होती। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। ये होती है हमारे एक्सरसाइज न करने की वजह से, हमारे सारे दिन बैठे रहने की वजह से, हमारे ज्यादा चीनी खाने की वजह से। अगर आप मीठे फल खाते हैं तो उससे आपको डायबिटीज नहीं होती। इसी तरह से अगर आप दूध में छुहारा उबाल कर खाते हैं तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आएगी।
न कि डायबिटीज बढ़ेगी। दोस्तों इसके अलावा अगर आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए दूध और छुहारा बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो दुबले पतले हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कितना भी क्यों न खा लें लेकिन फिर भी उनका वजन बढ़ता ही नहीं है। दोस्तों आप दूध और छुहारा लगातार 3 महीने खाइए, आपका वजन 10 से 15 किलो तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा मेल्स में अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो तो ये छुहारा बहुत ही अच्छा है। मेल्स में इनफर्टिलिटी के लिए आप छुहारे का इस्तेमाल दूध में उबाल कर कीजिए। 1 से 2 महीने में आप इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। देखा दोस्तों किस तरह से हम लोग अपने जिस्म को सिर्फ एक छुहारे के जरिए सही कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक चीज है जो मैंने आपको बताई। हमने ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस चैनल पर बता रखी हैं जिनके सही इस्तेमाल से आपका जिस्म हमेशा सेहतमंद रह सकता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपना खान पान बदलते ही नहीं है। हम लोग खुद को बदलना ही नहीं चाहते। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम हमेशा सेहतमंद रहें। लेकिन दोस्तों मेरी इस बात को याद रखें कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो खान पान में बदलाव करना ही होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी दूसरे इंसान को मदद मिल सकती है। वीडियो को शेयर करना फ्री है, बहुत ही आसान है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करें। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। सी यू एंड द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।